पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक प्राप्त होता है जो प्रसिद्ध भी है। धम्मो मंगल मुक्किट्ठम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमं संति जस्य धम्मे सयामणो। प्रश्न हो सकता है कि दुनिया में मंगल और सबसे बड़ा मंगल क्या होता है जो कल्याणकारी हो, निश्रेयस परम सुख दिलाने वाला हो, विघ्न बाधाओं का विनाशक हो। ऐसा उत्कृष्ट मंगल क्या हो सकता है? कुछ पदार्थों का, गुड़ चमलेड़ी आदि का आसेवन मंगल के संदर्भ में किया जाता हो सकता है, और भी कोई उपाय का प्रयास हो सकता है। शास्त्रकार ने जो यहाँ कहा बहुत ही ऊंची बात बताई कि धम्मो मंगल मुक्किट्ठम, उत्कृष्ट मंगल धर्म होता है। तो अगला प्रश्न हो सकता है कौन सा धर्म? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, और भी कोई नाम हो तो ले सकते हैं। कौन सा धर्म उत्कृष्ट मंगल है? अगर जैन का कह दें तो बौद्ध, सिख, ईसाई आदि कहेंगे ये तो जैन की बात है, हमें क्या मतलब है। और किसी का सनातन का नाम भी सनातनों की बात है, इस्लाम को क्या मतलब है इससे। शास्त्रकार ने ऐसी बात बताई है कि मानो लगभग सबको स्वीकार हो जाए कि अहिंसा संजमो तवो, न जैन की बात है, न बौद्ध की बात है, न और किसी की बात। अहिंसा धर्म उत्कृष्ट मंगल है, संयम धर्म उत्कृष्ट मंगल है, और तप उत्कृष्ट मंगल है। इसमें किसको आपत्ति हो सकती है? अब अहिंसा का कौन सा धर्म संप्रदाय विरोध करने वाला हो सकता है? संयम की बात कौन गलत बता सकता है? और तप यथा योग्य वह भी किसके द्वारा निषेधनीय हो सकता है? कहीं कुछ मतभेद हो तो हो, मोटा मोटी अच्छे कार्य के रूप में तप है तो उसका कौन विरोध कर पाएगा। तो अहिंसा, संयम और तप, यह त्रिआयामी धर्म उत्कृष्ट मंगल होता है। आज हमारे साधु साध्वियाँ भी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं, समणियाँ भी हों तो हो सकती हैं। और आज का एक दिन जो हमारे संगठन में एक स्थापित है, चतुर्दशी, त्रयोदशी चतुर्दशी का योग है, तो हमने चतुर्दशी को भी चूंकि आज है तो चतुर्दशी के दिन हमारे साधु साध्वियों का एक छोटा सा सम्मेलन कह दें, गोष्ठी कह दें, उपस्थिति कह दें हुआ करती है। तो वह चूंकि आज चतुर्दशी का भी योग है, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में साधु साध्वियाँ यहाँ उपस्थित हुए हैं।
तो जो साधु साध्वियाँ हैं उनका तो अहिंसा धर्म है, संयम धर्म का पालन करना उनका कर्तव्य है, और वे तपोधन भी हैं, तपस्या भी उनका धन है। तो हमारे साधु साध्वियाँ जो हम लोग जैन धर्म के अनुयायी हैं, भगवान महावीर की परंपरा में हैं, भगवान ऋषभ पहले तीर्थंकर हुए इस अवसर्पिणी काल में। यहाँ 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए। तो महावीर की परंपरा में हम हैं। 5 महाव्रत साधु साध्वियों के लिए पाल्य होते हैं, पालनीय होते हैं। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत साधुओं की संपदा है, साधुओं के लिए आराधनीय होते हैं। हम आज के दिन साधु साध्वियों को थोड़ी स्मरणा भी करा देते हैं, कुछ प्रेरणा भी हो सकती है, कुछ प्रतिज्ञा स्वीकृति प्रतिज्ञा दोहराना भी हो सकता है। तो हमारे साधु साध्वियाँ हम सब चारित्रात्माएं जिनके लिए खास बात है, सर्व साधु साध्वियाँ 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती की अखंड आराधना करें। तो यह हमारा धर्म है। तो साधु साध्वियाँ तो पालन करें महाव्रतों का, यह अपेक्षा है। पर आम जनता जो है, गृहस्थ हैं, वे इतने बड़े महाव्रतों का पालन, जिनमें परिवार को छोड़ना होता है, घर को छोड़ना होता है, संपत्ति को त्यागना होता है, कि साधु के पास 1 पैसा भी, उसके मालिकाना में 1 रुपया कह दें, पैसा कह दें नहीं हो, कोई मकान नहीं, 1 इंच की जमीन नहीं, कोई बैंक बैलेंस कुछ नहीं, यह हमारा अपरिग्रह अकिंचनता का महाव्रत होता है। तो आम जनता है, उसके लिए यह चीज मुश्किल हो सकती है कि सारा पैसा छोड़ दे, फिर जीवन उनका कैसे चले। तो गृहस्थों के लिए महाव्रत न होकर अणुव्रत, यानी अणु यानी छोटा, व्रत यानी नियम, छोटे छोटे नियम गृहस्थों के लिए है। कि पूर्णतः अहिंसा का महाव्रत स्वीकार न कर सको तो निरपराध की हत्या तो मत करो, फालतू किसी को मारो मत, तकलीफ मत दो, सांप्रदायिक उन्माद मत फैलाओ, सद्भावना रखो, जाति संप्रदाय आदि को लेकर दंगा फसाद मार काट इसमें मत जाओ, और कुछ नैतिकता ईमानदारी का प्रयास रखो, नशा मुक्त रहो। शराब, सिगरेट, बीड़ी, ड्रग्स, ये चीज़ें हैं नशीली चीज़ें, इनके सेवन से बचकर रहने का प्रयास रखो। इस प्रकार के छोटे छोटे हितकर नियम ये अणुव्रत आचार संहिता के अंतर्गत आते हैं। हमारा मुंबई में आना हुआ, और यह वर्ष जो अणुव्रत की बात मैंने अणुव्रत शब्द काम में लिया, यह एक हमारा कार्यक्रम है अणुव्रत आंदोलन का, जो हमारे परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने आगे बढ़ाया था, चलाया था। और अणुव्रत को शुरू हुए 75वां वर्ष चल रहा है। अणुव्रत अमृत महोत्सव वर्ष है, और इस वर्ष के दौरान अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं या निर्धारित हैं। नशा मुक्ति एक अणुव्रत का कार्यक्रम है, और उसके साथ यह ड्रग्स निवारण का कार्यक्रम तो विशेषतया मुंबई के हमारे इस प्रवास में थोड़ा बलवान मैं कहना चाहूँगा बना है, और इसका एक प्रसार करने का प्रयास हो रहा है। और जैसा कि मेरे वक्तव्य में आया था, अज्ञान और मोह
अज्ञान एक बड़ा अभिशाप होता है। जहां जब तक आदमी को ज्ञान, यथार्थ ज्ञान नहीं होता है, तब तक आदमी उस अज्ञान के अंधकार के कारण गलत काम भी कर लेता है, अपराध कर लेता है। जो ही अज्ञान का पर्दा हटा, बात स्पष्ट समझ में आ गई, तो समझ में आने के बाद कई बार व्यक्ति गलत चीज को, खराब आचरण को छोड़ भी सकता है। परंतु कई बार समझ में आने के बाद भी कि छोड़ना तो चाहिए, फिर भी छोड़ नहीं पाता, तो उसका फिर कारण क्या है? समझ में बात आ गई, यह कार्य गलत है, फिर भी आदमी नहीं छोड़ पाता, तो उसके पीछे एक बड़ा कारण है मोह। यह आसक्ति, आदत पड़ गई, लत पड़ गई, आदमी उसके परवश हो गया। यह व्यसन शब्द है, व्यसन। अब व्यसन का मैंने एक अर्थ निकाला है अपने दिमाग से, यानी संस्कृत भाषा के हिसाब से, कि व्यसन का मतलब क्या? कि विगतम असनम, असन यानी रहना, होना, जिसके बिना आदमी रह नहीं सके वो व्यसन होता है। वी असनम, अस्तिष्ठः संति, संस्कृत के हिसाब से असुक भुवि, असक भुवि होना, जिसके बिना आदमी रह नहीं सके वो है व्यसन। तो ये नशीली चीजें हैं। आदत पड़ने के बाद, लत पड़ने के बाद कई बार उसके बिना फिर आदमी मानो आराम से, चैन से रह नहीं सकता। पहले मानो आदमी ड्रग्स का सेवन करता है, ड्रग्स खाता है शुरू में, बाद में ड्रग्स शायद आदमी को खाना शुरू कर देती है। पहले आदमी शराब पीता है, बाद में शराब आदमी को पीने लग जाती है। पहले आदमी गुटखा या तंबाकू आदि खाता है, सेवन करता है, तो ये तंबाकू गुटखा ये आदमी को खाने लग जाती है। तो ये ऐसा राक्षस है। इस राक्षस, ये पहले तो बड़ा मानो आकर्षण दिखा दे कि अपने फिर जाल में लेने के बाद जो दशा हो सकती है, बाकी तो कई हमारे इस विषय के जानकार हैं, डॉक्टर्स आदि जो इस विषय के जानकार हैं, बायोलॉजी आदि जो भी विषय के अनुसार क्या बात है वो और ज़्यादा बात को बता सकते हैं। जिसका जो विषय है, अधिकारी है जिस विषय का, जो वो ज़्यादा उस बात को अधिकार के साथ प्रस्तुत कर सकता है। तो परिणाम को जान ले कि परिणाम क्या आने वाला है, फिर मोह को भी कम कर ले या कंट्रोल में कर ले, तो आदत को भी छोड़ने की बात शायद हो सकती है। तो प्रिवेंशन तो है ही कि जब तक आदमी उस लत में गया नहीं, पहले ही उसे बता दो भैया इसमें जाना मत, आगे भयंकर परिणाम हैं। अगर वास्तव में ऐसे हैं तो आदमी जाने से बच जाए, प्रिवेंशन हो जाए, और जो गलत हो गया चला गया। अब जैसे भाई कि समुद्र है, पानी है, ज्वार भाटा की स्थितियों को जान लो, ज़्यादा निकट मत जाओ ताकि कहीं कोई खतरा न हो जाए। तो पहले प्रिवेंशन, उधर जाओ मत, समुद्र के पानी के निकट जाओ मत, तो पहला प्रिवेंशन हो गया। बाई चांस किसी कारण से कोई चला गया, चपेट में आ गया, डूबने लग गया, तो उसको बचाने का प्रयास तो करना होता है ना सामान्यतया। तो डूबने लग गया, कोई कुशल आदमी तत्काल उसको निकाल ले। तो पहली बात है रोको भी, उधर खतरे की ओर जाओ मत। बाई चांस कोई गिर गया, फिर कुशल आदमी उसको गिरे हुए को निकाल ले। इसी प्रकार यह जो ड्रग्स, ऐसी जो चीजें कि पहली बात उनमें जाओ मत। कोई चला गया तो कुशल आदमी उसको वापस निकालने की चेष्टा करे। कोई योग ध्यान जो भी प्रयोग हो, या ऐसी कोई दवाई भी हो कि जिसको लेने से वो आदत खत्म हो जाए, जो भी हो सके,
उस लत से भी निकालने का प्रयास हो कि तुम डूब गए हो इसमें, अब तुमको निकालने की चेष्टा करते हैं। तो यह जो एक स्थिति है ड्रग्स की, नशे की, उससे बचने का और दूसरों को बचाने का यथोचित प्रयास हो,